नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी मात्रक सदिश इस प्रकार है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी का सम 0 हो रहा है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हमारे पास दिया हुआ है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। तो जब ये मात्रक सदिश है तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, वेक्टर ए का भी, वेक्टर बी का भी और वेक्टर सी का भी, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। अच्छा हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू में 0 वेक्टर है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग एक काम करते हैं, इसमें वर्ग कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो वर्ग करने का मतलब क्या है, यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर इक्वल टू में वेक्टर 0 का स्क्वायर, समझे ना। तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और इधर भी हो जाएगा भाई 0 वेक्टर इंटू 0 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। चलिए तो इसमें क्या आ जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ठीक है, फिर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब इस बी वाले के साथ क्या होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अब सी वाले के साथ करते हैं, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू में 0 वेक्टर और 0 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखिए, इसे हम लोग अब इसको लिख लेते हैं, इसके साथ इसको ले लेते हैं, ये भी वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, और इसको ले लेते हैं तो ये भी आपके वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो वेक्टर ए बी, और यहाँ देखो आगे इसमें देखो वेक्टर बी ए लिखा है, तो ए बी या बी एक ही होता है, इसे हम लोग वेक्टर ए बी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। अच्छा फिर प्लस देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और फिर प्लस में वेक्टर बी डॉट सी से लिख सकते हैं सी डॉट ए को वेक्टर बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और प्लस ये सी डॉट ए को ए डॉट सी को सी डॉट ए लिख सकते हैं, और प्लस में यहाँ पे है वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू में 0। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड 1 था, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तीनों का मैग्नीट्यूड मैंने ऊपर 1 लिया था ना, क्योंकि ये मात्रक सदिश तो इनके मैग्नीट्यूड 1 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, और इक्वल टू में 0। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 हो जाएगा। 3 प्लस यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू में 0। इसको उधर जाते हैं माइनस का, तो 2 इंटू में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू में माइनस का 3। इसको ले जाएंगे डिवाइड में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा यहाँ माइनस का 3/2। यही ना हमें निकालना था, इसी का वैल्यू निकालना था। चलिए नेक्स्ट